अल्फा। मैंने मैंने जेन जी कैसी जनरेशन है? भाई। मैंने एक चीज तो देखी है कि हम्म। ये नई जनरेशन है ना, ये चैनल का, ये बहुत बदतमीज है। हम्म। हम लोग बहुत सुधरे हुए थे हाँ। अपने बचपन में, ये लोग बहुत हम्म। बदतमीज है, बहुत ज्यादा। मैनर्स नहीं है इनमें, बहुत हाँ। झेले बहुत पड़ के। ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं बताऊं हम्म। आपको, इनकी मम्मियाँ तो अपने बार और क्लब में लगी हुई हैं, आधे आधे कपड़े पहन के ये लोग है ना, अपने मस्त है। ये क्या संस्कार हम्म। देंगे ये? हमारी मम्मियाँ कितनी हम्म। अच्छी थी कंपेरेटिवली। सही बात है। एग्जैक्टली। इसमें ना एक बात आप ये भी देखो कि माँ बाप का भी बहुत रोल आता है, क्योंकि बच्चे जो है वो पेट से हरामी पैदा नहीं हो रहे ना। माँ बाप का ही रोल आता है बेसिकली, ऐसे सर भी सही बोल रहे हैं, लेकिन माँ बाप का ही रोल आता है इसमें। अगर कोई ब्लेम कर देता है कि नहीं नहीं, इसके पापा तो इतने अच्छे हैं, देखिए बेटा ऐसा निकल गया, तो यहाँ उनके पापा का पर्सनैलिटी और उनका बेटा का पर्सनैलिटी यहाँ क्यों आदमी ऐसे देख रहा है? देखो ना कि उनका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो भाग गए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हम बहुत एग्जांपल अपने आँख के सामने देख रहे हैं, जिसका अगर तुम पापा के बारे में अगर तुम उनसे किसी से पूछेगा कि ये अंकल कैसे हैं, भाई बड़ाई का पूरा पात्र खुल जाता है। लेकिन बेटा इतना मातर कि क्या ही बताएं। हम्म। तो हम लोग डायरेक्टली मैच नहीं कर सकते कि इसके पापा अच्छे हैं तो बेटा भी अच्छा होगा, नहीं। पापा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था उन पे बहुत हाई कि बच्चा का भी देखभाल करना है, लेकिन वो नहीं किए। वो अपना कुछ चीज़ में बिजी हो गए, या इतना वो सबमिसिव थे कि मम्मी को ही लीड करने दिए, घर का लीडर बना दिए मदर को। और एक बात तुम लोग जान लो, भले अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन जिस घर में फीमेल एज ए लीडर है, मतलब एक तरह से होता है ना कि टेरर इन द ग्रुप, मतलब एकदम मोस्ट फियर्ड, ऐसे करके हम देखे हैं, बहुत जगह देखे हैं। वहाँ पे उसकी माँ कहीं कमांड चलता है, मतलब एक तरह से हम लिखित में देंगे, लिखित में कि बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ्लिक्ट एरिया वाला घर बन जाएगा वो, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होगा। और रहा बात जिनजी इतना बदतमीज़ क्यों है, कारण है इसके पीछे ये, मतलब पर्सनल लेवल पे, कि जिंजी का तुम लाइफ स्टाइल भी देखो ना भाई। हम लोग उस साल में जिस टाइम का, अभी मान लो अभी का देख लो, जैसे कि कोई 4-5 साल का हो या 6-7 साल का हो, इवन 10 साल का हो, भाई उसका तुम लाइफ देखो अभी, देखो और अपना याद करना कि 10 साल में तुम क्या कर रहे थे। भाई हम लोग पेन पे आ ही लिख रहे थे, और ये लोग है कि मोबाइल पे ABCD पढ़ रहा है, ऐसे ऐसे गेम खेल रहा है, पूरा दिन भर मोबाइल पे लगा हुआ है। देखा जाए तो ठीक है, लोगों को तो मज़ा आ ही रहा होगा, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो हम लोग का लाइफ बहुत इजी था। सर भी ऐसे सही बोलेंगे, पता नहीं सर अभी क्या बोलेंगे पॉइंट पे, लेकिन अगर तुम कंपेयर करोगे कि किसका लाइफ ज़्यादा हार्ड था, अभी हम रुके इसलिए ना क्योंकि हम एज बताने वाले थे, ठीक है बता देते, मेरा एज 27 है, ठीक है। तो तुम अभी खुद कंपेयर करो, हम लोग अभी 27 का हैं हम, मेरा फ्रेंड लोग भी है तो बस उसी एज ग्रुप में है। भाई हम लोग अभी खुद स्ट्रगल कर रहे हैं फ़ोन का यूजेज का। कोई कोई आलतू फालतू को कोई अजीब ऐप है, ब्लैक एंड वाइट कर दे रहा है फ़ोन को। भाई हमको एक दोस्त हमको दिखाया ऐप कि देख, जब से ये लगाया है भाई फ़ोन बहुत कम यूज कर रहा है। भाई हम लोग इस मैच्योरिटी के लेवल में, जिस टाइम हम लोग के अंदर मतलब थोड़ा बहुत सेंस आ ही जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सबके अंदर आ जाता है, वो लोग जब स्ट्रगल कर रहे हैं तो सोच के देखो ये छोटा छोटा बच्चा को कितना हाई स्ट्रगल करना पड़ता होगा फ़ोन के लिए। मतलब फ़ोन झेल रहे हैं लोग, मतलब अब एक तरह से अब बन गया है, सिविलाइजेशन का हिस्सा बन गया है, तो भाग भी नहीं सकते। अगर फ़ोन वगैरह का इंट्रोड्यूस नहीं कराएं तो पीछे भी हो जाएंगे, क्योंकि AI आ रहा है, फिर प्रोग्रामिंग लड़ाई चलता है। तो पुराना ज़माना अब चलने वाला नहीं है, अब कि अपने टाइम में बुक से पढ़ते थे तो तुम बेटा फ़ोन से मत पढ़ो, तुम बुक से पढ़ो, तो पीछे हो जाएगा बच्चा, क्लास में चुप रहेगा, पीछे रहेगा। तो एक तरह से आग जैसा है, आग से खाना बना लो नहीं तो जल के मर जाओ। और ज़्यादातर बच्चों में सेंस नहीं है तो जल के मर रहे हैं, मतलब लिटरली नहीं, लेकिन उनका दिमाग ख़त्म हो रहा है। और एक और चीज़ है इसमें, क्योंकि वो बचपन से ही मोबाइल वगैरह हो जाता है, तो अगर उनका एज अच्छा खासा 10-15 आ गया तो उनको लगता है कि हम हाई इंटेलेक्ट हो गए हैं, बहुत ज्ञानी हो गए हैं, इधर उधर आलतू फालतू कुछ भी, मतलब एक तरह से उनके अंदर डिसरेस्पेक्ट करने का आ जाता है सेंस, पता नहीं कैसे। इसके पीछे रीज़न भी ये है कि उसके जो फैमिली होते हैं, ये सब चीज़ में वो बाउंड्री नहीं बनाते, फ्रेम वगैरह कुछ भी ध्यान नहीं देते कि कब इसको लापा लगना चाहिए, कब नहीं लगना चाहिए, मतलब। वैसे रिलीजन के कंटेक्स्ट में जाए तो बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं जो ये कहते हैं कि जैसे माँ बाप होते हैं, कर्म करते हैं, वो कार्मिक इफेक्ट बच्चों पे भी पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे जो लोग गलत तरीके से पैसा अर्जित करते हैं उनकी औलाद फिर वैसी बन जाती है आगे जाके। जैसे डॉक्टर, ऑलमोस्ट डॉक्टर का हम देखें फैमिली बहुत ख़राब हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो इतना शोषण करता है पेशेंट लोग का। भाई पेशेंट एकदम भगवान से दुआ कर रहा है, भगवान ठीक कर दे, और डॉक्टर का इसको हम क्या दिमाग लगाएं कि 6 दिन और भर्ती रहे।
क्या करें। जाके भले ही उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितनी उस पर मतलब उनको बचाने की कोशिश करी हो, बट कार्मिक इफेक्ट पड़ते हैं। वो खैर रिलीजन का पार्ट है, कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ रिजेक्ट करेंगे। बट माँ बाप का जो रोल है वो भी आजकल के जो जेनजी जो माँ बाप बन रहे हैं वो भी, या जो पहले मिलेनियल्स भी बने हैं, मैं देखता हूँ वो साले बच्चों को आईफोन दिला के आईपैड दिला के ऐसे चौड़े होते हैं जैसे कितना बड़ा उन्होंने तीर मार लिया हो। अबे झंडू हो तुम्हारे बच्चे तो। अरे इसमें ब्रैग करते हैं अभी। अभी हाल फिलहाल का अभी हम शादी में गए थे, तो उसमें एक पेरेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि मेरा बच्चा ऐसे देखे ना, अभी फ़ोन खोलेगा, बेटा गाना बजाता। जैसे इनको लगता है कि फ़ोन ऑपरेट करना बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट वाला काम है, जैसे फ़ोन बना दिया एंड्रॉयड 11 12 15, अभी 16 चल रहा है तो 17 बना दिया मेरा बेटा, उस हिसाब से ब्रैग कर रहा है जैसे कोई बड़ा काम कर रहा है। ठीक है, उस एज ग्रुप में अगर तुम फ़ोन यूज़ कर रहा है तो काफ़ी थोड़ा लगेगा सबको कि हाँ, लेकिन ये जितना तुम पॉजिटिव वे में देख रहा है उतना ही हाई नेगेटिव वे में भी देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब उसको लत लग जाएगा गेम वगैरह का स्टार्टिंग लेवल से ही। हम सोच रहे हैं हम लोग की एज ग्रुप वाला जब डोपामिन से डर रहा है, खेल रहा है, सोच रहा है कि भाई क्या ही लत लग गया। सोचो तुम अर्ली एज में जिसके अंदर कुछ भी सोचने का उतना क्षमता नहीं अभी डेवलप हुआ है, दुनियादारी नहीं पता, उसी का तुम डोपामिन कमा चोद रहा है। तुम्हारे साथ में बैठते हैं और तुम उस आईफोन देके चौड़े बनते हो ईएमआई पे, जो तुमने आईफोन या आईपैड उसे बच्चे को दे दिया जरा से को, तुम उसमें चौड़े हो रहे हो। फ्राई हो गया। डोपामिन रिसेप्टर तो उसके माँ बहन एक हो गई 6 5 6 साल के बच्चे में ही। हाय भाई। इसलिए बोले सर का भी देख रहा है पॉइंट तो आप ये सोच के देखो ना, वो बच्चा फिर है कहाँ से सर, इस उसमें पर लाइक करने लायक है। अकल चलेगी। आने वाले टाइम में एआई चैट जीपीटी इतना सब कुछ है, बस आपको टाइप करना, वो चीज आपको मिल जानी है। ये सेम जो अगर आप कंसेप्ट देखेंगे, एक थी द लॉस्ट ईयर्स ऑफ महाभारत किताब। अब लोग कहते हैं महाभारत हुई थी नहीं हुई थी, वो तो एक अलग बात है, देखो डिबेट है उस पर, ठीक है। कुछ लोग माइथोलॉजी मानते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं रियल में हुई थी। बट आप ये सोचो अगर महाभारत असल में हुई है, वहां पर जो इतनी सारी टेक्नोलॉजी थी, अब उसके बाद एक टाइम ऐसा है लोगों के पास, लोगों को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था उस टेक्नोलॉजी के मतलब, वापस से उन्होंने फिर से शुरू करा। वो साला ये सेम युग वापस नहीं चल जाएगा अगर ऐसा हो, कि बच्चे इतने बंद बुद्धि पैदा हो गए, हर चीज चैट जीपीटी और एंड्रॉइड ऐप से हो रही है, स्मार्टफोन हो गए, बट लोग डम्ब हो गए कि कुछ सालों बाद उनकी अगर हाँ इनसे कोई टेक्नोलॉजी छीन ले, तो ये साले एक कटोरा हाथ में लेके क्या इनको तो 1+1 = 2 भी नहीं आता हो। बिल्कुल। वो भी बात है, वो भी बात है सोच के देखा जाए तो इसीलिए आप देखेंगे कि अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट सबसे ज्यादा जो करते हैं ना, लाइक बच्चों के केस में, आने वाली जनरेशन के केस में, वो होते हैं इंडियन बच्चे, इंडियन एनआरआई बच्चे जो अमेरिका में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं तेज। वो बेचारा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं, क्योंकि आपको पता है इंडियन आदमी बिल्कुल गधे की तरह मेहनत करता है दिन रात। अमेरिकन नहीं कर पाते थे, इसलिए अमेरिकन पीछे होगा, उन्होंने 4 4 जेंडर बना के 10 10 जेंडर बना के। अब आप सोचो जब इंडिया का भी बच्चा ऐसा जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे। अभी आप देखो काफी वीडियो भी वायरल हो रही थी ओलंपिक्स के अंदर, देख लो आप इस चीज को, चाइना वाले लगे पड़े हैं मस्त अपना जो उन्हें करना है। इवन अगर आप देखें मुस्लिम फैमिलीज में जो कंजर्वेटिव मुस्लिम, वो भी सही जगह पे चीजें कर रहे हैं। अब उससे कुछ हिंदुओं को बहुत मिर्ची लग जाती है, वो दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट ऑल टुगेदर, ठीक है। बट आप सोच के देखो, सही बोल रहे हैं सर। ऐसे तुम सर का पूरा वीडियो देख लेना, क्योंकि हम सर का वीडियो यहीं चला देंगे, तो फिर सर को मतलब देखना ज़रूरी है। सपोर्ट करो, हमको भी करो, इनको भी करो, ठीक है।